हेलो फ्रेंड्स, चेज द गोल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे बनास नदी के बारे में। बनास नदी तंत्र जो है वो किस प्रकार से विकसित है, किन किन हमारे जिलों से होकर के बह रही है, इन सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को आज के इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ साझा करने का हम पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, तो वो बनास नदी क्या है, बनास नदी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो है उनमें से एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह हमारी राजस्थान में बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी दूरी तक बहने वाली नदी है। यानी कि यह वह नदी है जो राजस्थान के अंदर टोटल 480 किलोमीटर तक का क्या है, इसका बहाव क्षेत्र है। यानी कि इसका जो अपवाह तंत्र है वो 480 किलोमीटर लंबा है और इसी कारण से यह जो बनास नदी है, इस बनास नदी को राजस्थान में पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी दूरी तक बहने वाली नदी के नाम से जाना जाता है। कौन सी नदी के नाम से जाना जाता है? ये राजस्थान में सबसे लंबी दूरी तक बहने वाली नदी के नाम से जाना जाता है। देखिए, किसी भी नदी को पढ़ने के दौरान हमें इन बातों को जानना जरूरी है कि वह किन किन जिलों से बढ़ रही है। अगर वह अंतरराज्यीय नदी है तो किन किन राज्यों से होकर के बह रही है, इन बातों को जानना जरूरी है। तो हमारी बनास नदी जो है, इस बनास नदी का उद्गम कहां से होता है? तो इस बनास नदी का उद्गम जो होता है, एक लाइन डायग्राम के माध्यम से समझते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसे मान लो ये आपकी बनास नदी है जो आगे बढ़ रही है, ठीक है, ये बनास नदी हो गई। तो इस बनास नदी का जो उद्गम होता है वो उद्गम कहां से होता है? इसका उद्गम होता है राजसमंद से। कहां से उद्गम है इस बनास नदी का? बनास नदी का उद्गम होता है राजसमंद। और राजसमंद में भी कहां से? राजसमंद में भी कहां से? राजसमंद में भी इसका उद्गम होता है खमनोर। कहां से? राजसमंद जो है, उस राजसमंद में भी इस बनास नदी का उद्गम होता है खमनोर। और खमनोर में भी कहां से? वहां पर पहाड़ियां हैं जिनको बोलते हैं जसवंतगढ़ की पहाड़ी। तो वहां से क्या होता है, यहां से हमारी इस बनास नदी का उद्गम होता है। कहां से उद्गम हुआ बच्चों? राजसमंद जिले के अंदर, खमनोर के अंदर जो जसवंतगढ़ की पहाड़ियां हैं, कुंभलगढ़ के पास पड़ता है, ठीक है ना ये। तो वहां से क्या होता है, वहां से इस बनास नदी का उद्गम होता है। उद्गम होने के बाद क्या होगा? उद्गम होने के बाद यहां से ये नदी आगे बढ़ेगी। ये नदी क्या हो रही है, यहां से आगे फ्लो होगी। आगे फ्लो होकर कहां जाएगी? आगे फ्लो होकर के यह एंटर करती है हमारे एक दूसरे जिले के अंदर जिसका नाम है चित्तौड़गढ़। कौन से जिले में एंट्री कर रही है? यह एंट्री कर रही है चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर। ठीक है, चित्तौड़गढ़ से ये आगे फ्लो होगी और आगे फ्लो होकर कहां एंट्री करेगी? ये वहां से आगे बहती हुई एंट्री करेगी आपके भीलवाड़ा जिले के अंदर। कौन से जिले में? भीलवाड़ा जिले के अंदर इसकी एंट्री होगी। किसकी एंट्री होगी? इस बनास नदी की भीलवाड़ा जिले में एंट्री होती है। इस भीलवाड़ा जिले के अंदर ही एक जगह पड़ती है मांडलगढ़। यहां पर एक जगह बना लेते हैं जिसका नाम है मांडलगढ़। मांडलगढ़ कहां पड़ता है? मांडलगढ़ पड़ता है भीलवाड़ा में। तो भीलवाड़ा के अंदर मांडलगढ़ नामक जगह पर क्या होता है? मांडलगढ़ नामक जगह पर इस बनास नदी के अंदर एक नदी आकर के और मिलती है। कौन सी नदी आकर मिलती है? यहां से एक नदी आई। इस नदी का नाम क्या है? इस नदी का नाम है कोठारी नदी। कौन सी नदी बच्चों? कोठारी नदी। तो कोठारी नदी जो है वो भीलवाड़ा के अंदर मांडलगढ़ जगह जो है, उस मांडलगढ़ वाली जगह पर हमारी बनास नदी में आकर के मिल जाती है। कहां पर आकर मिलती है? मांडलगढ़ जगह, मांडलगढ़ नामक जगह पर कोठारी नदी बनास नदी में आकर के मिल जाती है। यहां से हमारी जो बनास नदी है वो आगे फ्लो होती है। अभी भीलवाड़ा ही चल रहा है। तो भीलवाड़ा के अंदर ही एक जगह और पड़ती है जिसका नाम है बिंगोद। यहां पर एक जगह है बिंगोद। कहां है बिंगोद जगह? ये भीलवाड़ा में ही। भीलवाड़ा में एक जगह और पड़ती है जिसका नाम है बिंगोद। उस बिंगोद में क्या होता है? उस बिंगोद नामक जगह पर दो नदियां
इस बिंगोद नामक जगह पर क्या होता है, इस बिंगोद नामक जगह पर दो नदियां आकर के हमारी इस बनास नदी में और मिलती हैं। वो दो नदियां कौन कौन सी है बच्चों, वो दो नदियां हैं, एक तो आपकी मेनाल और एक आपकी है बेड़च। कौन सी दो नदियां, मेनाल और बेड़च। अगर डायग्राम में हम शो करें तो ऐसे दिखा लेते हैं, ये होगी आपकी मेनाल नदी, मेनाल नदी, और इधर से बना लेते हैं हम बेड़च नदी। ठीक है, बेड़च नदी। तो भीलवाड़ा के बिंगोद नामक जगह पर, ये जगह का नाम क्या, इस जगह का नाम है बिंगोद। तो बिंगोद नामक जगह पर दो नदियां, एक मेनाल और दूसरी बेड़च नदी आकर के कहा मिलती है, आकर के मिल जाती है हमारी बनास नदी के अंदर। यह जो बेड़च नदी है, इस बेड़च नदी का उद्गम गोगुंदा की पहाड़ी से होता है। अगर पूछ ले आपसे कि बेड़च नदी का उद्गम कहां से हुआ, तो आपके पास सीधा और सट जवाब है कि भाई गोगुंदा की जो पहाड़ी है, उस गोगुंदा की पहाड़ी से बेड़च नदी का उद्गम होता है। क्लियर है। तो अब बेड़च और मेनाल नदी आकर के मिल गई हमारी बनास नदी के अंदर, जिसके कारण से यहां पर क्या बना, चूंकि तीन नदियां आकर के मिल रही हैं। कितनी नदियां आकर के मिल रही हैं यहां पर, क्योंकि यहां पर तीन नदियां आकर के मिल रही हैं, और तीन नदियों के आकर के मिलने के कारण से यहां पर एक त्रिवेणी संगम बन गया। कौन सा संगम बन गया यहाँ पर चूंकि तीन नदियां मिली, इन तीन नदियों के मिलने के कारण से जो संगम बना, उस संगम को त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है। कहां पर, इस भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा में कहां पर, बिंगोद वाली जगह पर। अच्छा, मेनाल नदी जो है ना, इस मेनाल नदी के द्वारा एक जल प्रपात भी बनाया जाता है, जिस जल प्रपात को क्या बोलते हैं, उस जल प्रपात को मेनाल जल प्रपात के नाम से जाना जाता है। यहां पर इस नदी के द्वारा एक जल प्रपात जिसका नाम है मेनाल जल प्रपात भी बनाया जाता है। कहां तक की बात हो गई, ये बात होगी हमारी भीलवाड़ा तक की बात होगी। अब भीलवाड़ा के बाद में यह नदी फिर से यहां से आगे बढ़ेगी और आगे बढ़कर कहां प्रवेश करेगी, आगे बढ़कर ये प्रवेश करती है अजमेर के अंदर। यानी कि अब कहां पहुंच गई नदी हमारी, ये अब ये नदी पहुंच गई अजमेर में। ठीक है, भीलवाड़ा के बाद कहां पहुंची, भीलवाड़ा के बाद अब बनास नदी पहुंची है अजमेर के अंदर, और अजमेर के बाद में यह नदी कहां जाएगी, यह नदी पहुंचेगी टोंक के अंदर। अजमेर के बाद में कहां पहुंचेगी, अजमेर के बाद में यह नदी यहां से आगे बढ़ती हुई कहां पहुंच जाएगी, ये पहुंचेगी टोंक जिले के अंदर, टोंक जिला। ठीक है, कहां पहुंच गई अभी ये, अभी यह नदी पहुंची टोंक जिले के अंदर। टोंक जिले में क्या होता है, टोंक जिले के अंदर एक तहसील है देवरी तहसील। उस देवरी तहसील के अंदर एक गांव है राजमहल गांव। उस राजमहल गांव के पास एक जगह है बीसलपुर। उस बीसलपुर जगह पर दो नदियां, एक खारी और दूसरी डाई, ये दो नदियां आकर के कहा मिलती हैं, इस बनास नदी में मिल जाती हैं। तो टोंक जिले के अंदर एक गांव आता है जिसका नाम है देवरी गांव। ठीक है, वहां जगह है बीसलपुर, वहां एक गांव पड़ता है राजमहल। ठीक है, टोंक जिले के अंदर क्या है, टोंक जिले के अंदर जो हमारी यह नदी है, यह नदी क्या करती है, यह जो बनास नदी है, इस बनास नदी में टोंक जिले के अंदर दो नदियां आकर के मिलती हैं। एक नदी आकर के मिलती है खारी नदी, एक नदी आकर के मिलती है डाई नदी। ये कहाँ मिलती हैं, ये एक तहसील है ये हमारी टोंक जिले में, देवरी गांव नहीं है, तहसील है, एक तहसील जिसका नाम देवली तहसील है। जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है आपका देवली तहसील। ठीक है, उस तहसील में एक गांव पड़ता है बीसलपुर जगह है, वहां पर राजमहल गांव के पास क्या होता है, दो नदियां आकर के इस हमारी बनास नदी में मिलती हैं। दो नदियां कौन कौन सी हैं, एक नदी इधर से आ गई हमारी खारी नदी, ये जो नदी हमने यहाँ पे दिखाई है वो कौन सी है, ये तो हमारी खारी नदी, और एक नदी इस साइड से आई जिसका नाम क्या है, डाई नदी। एक लाइन डायग्राम है जो आपके समझने के लिए बनाया गया है। ठीक है, ये हमारी है डाई नदी। तो दो नदियां आकर के इस बनास नदी में मिली, एक खारी नदी और एक डाई नदी। इनके त्रिवेणी संगम पर, चूंकि तीन नदियां हो गई तो इसको क्या बोलेंगे, त्रिवेणी संगम बोल देंगे।
यहां पर एक डैम बनाया गया है। इस डैम का नाम क्या है? उस डैम का नाम है बीसलपुर बांध है। तो बीसलपुर बांध के बारे में आपके पास महत्वपूर्ण जानकारी क्या आई? वो यह आई कि बीसलपुर बांध 3 नदियों के त्रिवेणी संगम बनास, खारी और डाई के ऊपर बनाया गया है। किन नदियों पर? बनास, खारी और डाई के त्रिवेणी संगम पर जो बांध बनाया गया है उस बांध का नाम क्या है? बीसलपुर बांध है। क्लियर है बच्चों यहां से? अब यहां से हम कहा होंगे? यहां से फिर नदी आगे बहेगी, यहां से यह नदी आगे बहती हुई आगे की ओर चलेगी। कौन सी? हमारी बनास। और कहां पहुंचेगी बनास? अब बनास नदी जिस जिले के अंदर एंट्री करती है उस जिले का नाम है सवाई माधोपुर। अब कहां पहुंच गई बनास नदी? अब बनास नदी पहुंची हमारे सवाई माधोपुर जिले में। और सवाई माधोपुर जिले के अंदर बनास नदी जो है वो आगे बढ़ेगी। सवाई माधोपुर जिले के अंदर इस बनास नदी पर एक डैम बना हुआ है। कौन सा डैम बना हुआ है? इसरदा डैम। एक डैम है जो सवाई माधोपुर के अंदर बनास नदी पर बनाया गया है। उस डैम का नाम क्या है? उस डैम का नाम है इसरदा डैम। और साथ ही साथ 2 महत्वपूर्ण जानकारी और हैं कि सवाई माधोपुर जिले के अंदर एक तहसील पड़ती है, खंडार तहसील, जहां पर एक गांव है बड़वास गांव। वहां पर एक धाम बनाया गया है रामेश्वर धाम। उस रामेश्वर धाम नामक जगह पर फिर से 3 नदियों का संगम देखने को मिलता है। कौन कौन सी 3 नदी का संगम देखने को मिलता है? एक तो हमारी बनास है, दूसरी सीप नदी आती है और तीसरी चंबल नदी। यानी कि क्या होता है? अब यह जो बनास नदी है सवाई माधोपुर में एंटर करने के बाद में किस नदी से मिलेगी? ये चली जाएगी आगे की ओर। जैसे ये आ गई हमारी कौन सी नदी? चंबल नदी आ गई। यह है हमारी चंबल नदी। ठीक है, तो यह जो बनास नदी है, इस बनास नदी का जब पहुंचना होता है सवाई माधोपुर जिले की एक तहसील, यहां पर एक तहसील है जिसका नाम है खंडार तहसील। सवाई माधोपुर जिले की एक तहसील है जिसका नाम है खंडार तहसील। उस खंडार तहसील के बड़वास गांव में जब ये पहुंचती है तो वहां पर क्या होता है? वहां पर एक त्रिवेणी संगम बना हुआ है। वहां पर क्या बना हुआ है? वहां पर एक त्रिवेणी संगम बना हुआ है। बड़वास गांव में एक त्रिवेणी संगम है जिसके ऊपर जो धाम है वो धाम कौन सा है? रामेश्वर धाम यहाँ पर है। जो धाम कौन सा है? धाम है आपका रामेश्वर धाम। और त्रिवेणी संगम कैसे है? क्योंकि यहाँ पर 3 नदियां आकर के मिल रही हैं। 3 नदियां कौन सी आकर के मिल रही हैं? यहाँ पर एक तो मिल गई आपकी चंबल, एक मिल रही है इस साइड से आकर के आपकी सीप नदी। ठीक है, ये कौन सी नदी आ गई? ये आ गई आपकी सीप नदी। तो बनास के अंदर आपके सवाई माधोपुर जिले के खंडार तहसील के बड़वास गांव में एक धाम बना हुआ है रामेश्वर धाम, जहां पर 3 नदियों का त्रिवेणी संगम है। कौन कौन सी? चंबल, बनास और सीप नदियों का। वहां पर क्या है? इन 3 नदियों का यहाँ पर एक त्रिवेणी संगम है। दूसरी चीज क्या बताई थी? कि दूसरी चीज वो यह बताई थी कि इस बनास नदी पर एक डैम बनाया गया है जिसका नाम है इसरदा डैम। और यह इसरदा डैम कहां पर है? ये इसरदा डैम जो है वो है आपका इसरदा बांध। कहां पर है ये आपके सवाई माधोपुर में है। ठीक है, कौन सी नदी पर है? बनास नदी पर है। तो इस प्रकार बनास नदी पर आप अगर त्रिवेणी संगम देखोगे तो 3 जगह त्रिवेणी संगम देखने को मिलते हैं। पहला जो त्रिवेणी संगम देखने को मिलता है वो मिलता है भीलवाड़ा के अंदर बिंगोद नामक जगह पर। भीलवाड़ा के बिंगोद के अंदर 2 नदियां बेड़च और मेनाल नदी के साथ बनास नदी मिलकर एक त्रिवेणी संगम बनाती है, जो पहला त्रिवेणी संगम है। दूसरा त्रिवेणी संगम टोंक जिले की देवली तहसील के बीसलपुर गांव के पास राजमहल है, वहां पर खारी और डाई नदियां जब बनास में आकर गिरती हैं तो दूसरा त्रिवेणी संगम बनता है। और तीसरा जो त्रिवेणी संगम बनता है वो रामेश्वर धाम बनता है, जो कि सवाई माधोपुर जिले के खंडार तहसील के बड़वास गांव के अंदर चंबल और सीप नदियों के बनास नदी के साथ मिलने से बनता है। तो इस प्रकार हमारी इस बनास नदी पर टोटल
3 त्रिवेणी संगम हमें देखने को मिलते हैं। और किन किन जिलों से बही ये बनास नदी? निकली थी राजसमंद से, और राजसमंद से निकलने के बाद में नंबर 1 जिले से फिर पहुंची कहां पर? ये फिर पहुंची चित्तौड़गढ़ यानी कि नंबर 2 जिला, फिर पहुंची भीलवाड़ा नंबर 3 जिला, भीलवाड़ा के बाद पहुंची हमारे अजमेर में नंबर 4 जिला, अजमेर से पहुंची है टोंक के अंदर। होता क्या है कि इस बनास नदी के द्वारा टोंक को 2 बराबर भागों में विभाजित करते हुए यह आगे बढ़ती है और फिर हमारे 6 जिले यानी कि सवाई माधोपुर तक पहुंच जाती है। यानी कि बनास नदी टोटल 6 जिलों से होकर के बह रही है। चित्तौड़गढ़ राजसमंद, दूसरा चित्तौड़गढ़, तीसरा आपका भीलवाड़ा, चौथा अजमेर, 5वां टोंक और 6ठा सवाई माधोपुर, जहां पर जाकर के यह हमारी चंबल नदी के अंदर मिल जाती है। ये होगी बनास नदी के द्वारा उसका अपवाह क्षेत्र हो गया। कितना किलोमीटर लंबा है? 480 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, किन किन जिलों से बहा और किन किन जिलों के ऊपर कौन कौन सी जगह पर बनास नदी के द्वारा क्या क्या महत्वपूर्ण चीजों का निर्माण किया गया, उसको भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। इस बनास को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि इसको ना वन की आशा भी बोलते हैं, इसको वशिष्ठी भी बोलते हैं, इसको वरणासा भी बोलते हैं। ये सारे के सारे बनास नदी के नाम है। ठीक है, और अगर बनास की सहायक नदियों की बात करें तो बनास की सहायक नदी में जैसे आपकी बेड़च नदी जो है वो बनास की सहायक नदी है। पहली नदी जैसे बेड़च नदी जो है वो बनास की सहायक नदी आती है। आपकी मेनाल नदी जो बनास में गिर रही है उनको मैं काउंट करना ही है। जैसे मेनाल आ गई आपकी, जैसे आपकी ना कोठारी आ गई, जैसे आपकी मानसी आ गई, जैसे आपकी मोरेल आ गई, जैसे आपकी खारी नदी आ गई। ये सारी की सारी क्या है? ये सारी की सारी बनास की सहायक नदियों के नाम है। तो बच्चों ये आज का डिस्कशन था हमारे बनास नदी के बारे में। हमने बनास नदी के उद्गम से लेकर के बनास नदी कहां पर जाकर के विलीन हो रही है, एक एक चीजों को हमने डिटेल से यहाँ पर डिस्कस किया है। तो उम्मीद है आपको कि बनास नदी का वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के ज्ञान के साथ, ताकि आप अपने ज्ञान के पंखों को और फैला सकें और सफलता के शिखर तक पहुंच सकें। धन्यवाद दोस्तों।